बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अवान होम्योपैथिक सेंटर से डॉक्टर मोहम्मद अरशद अवान आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो हमारा प्रोग्राम है, डेंगू वायरस हमारे मुल्क में ही नहीं बल्कि दुनिया में 100 से ज़्यादा ममालिक में बड़ी तेज़ी के साथ फैल रहा है। डेंगू ये जब एक दफ़ा किसी इंसान को डंग मार लेता है तो उस डंग मारने के साथ ही इंसान के ब्लड में ऐसा वायरस छोड़ देता है कि जिसकी वजह से जिन लोगों की क़ुव्वत मदाफ़त कमज़ोर होती है तो वो लोग ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, उनके प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। इसमें जो जर्नल अलामात पाई जाती हैं, इसमें सर दर्द शदीद होता है, आँखों की पट्टियों के अंदर शदीद दर्द होता है, आँखों के पीछे शदीद दर्द होता है, बुखार आहिस्ता आहिस्ता शुरू होता है और 103 104 तक पहुँच जाता है। जिस्म के अंग अंग दर्द कर रहा होता है, पट्ठे दर्द कर रहे होते हैं, जोड़ दर्द कर रहे होते हैं, हड्डियाँ दर्द कर रही होती हैं और मरीज़ बेचैन होता है, उसको मतली आती है। जिन लोगों की क़ुव्वत मदाफ़त कमज़ोर होती है उनके प्लेटलेट्स भी कम होते हैं, उनको बॉडी के मुख्तलिफ़ हिस्सों से ब्लीडिंग भी हो सकती है, जैसा कि मुंह से, नाक से, मसूड़ों से, स्टूल से, किसी भी जगह से आपकी कैपिलरीज़ खून पतला होने की वजह से इतनी कमज़ोर होती हैं कि वो फट जाती हैं और खून बहना शुरू हो जाता है। तो ये किन लोगों में होता है? जिन लोगों की क़ुव्वत मदाफ़त कमज़ोर होती है, जो शुगर के मर्ज़ में भी मुब्तला है, जो ब्लड प्रेशर के मर्ज़ में भी मुब्तला हैं, जो सीने के मर्ज़ में भी मुब्तला हैं, जिनको गले के मसाइल भी रहते हैं, जिनको नज़ला ज़ुकाम बार बार होता है, तो इनका इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है ये बहुत कमज़ोर होता है। तो ऐसे लोगों को इससे बचने के लिए एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? सबसे पहले घर के अंदर घर की सफाई करनी चाहिए। याद रखें कि जो डेंगू मच्छर जो होता है साफ़ माहौल में परवरिश पाता है। अगर आपके घर में कहीं किसी जगह पर साफ़ पानी है तो यहाँ पर ये मच्छर पैदा होगा। आपके घर के अंदर गुलदान है और उसके अंदर पानी जमा है, वहाँ पर आप ये मच्छर जो है ये पैदा होगा। और ये मच्छर आलमी अदारा है, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। यानी कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो नवंबर से लेकर दिसंबर तक ये मच्छर हमारे मुल्क में ज़्यादातर पाया जाता है। जब 10 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर कम होता है तो ये मच्छर ज़िंदा नहीं रह सकता है। इसके अलावा आप स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं और कोशिश करें कि जितना भी मुमकिन हो सके अपने बुज़ुर्गों को इस मच्छर से बचाएं, क्योंकि इसकी कोई वैक्सीन बाकी सिस्टम में तो नहीं आई हुई है, लेकिन होम्योपैथिक में इसकी जो वैक्सीन है उसका तारुफ आज के इस प्रोग्राम में मैं कराऊंगा और होम्योपैथिक के इलाज के हवाले से आगाही भी दूंगा। जो लोग डेंगू मर्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं तो इनको ग़िज़ा के लिए नरम ग़िज़ा का इस्तेमाल करना चाहिए। खिचड़ी का इस्तेमाल, मूंग की दाल का इस्तेमाल, शलजम का इस्तेमाल, चुकंदर का जूस बनाकर, गाजर का जूस बनाकर, गाजर का इस्तेमाल, अनार का इस्तेमाल, संतरे का इस्तेमाल, ये सारे के सारे जो डेंगू मर्ज़ में मुब्तला हैं ऐसे मरीज़ों के लिए बहुत बेनिफिशियल हैं। इसके अलावा इंसानी जिस्म में मुख्तलिफ़ किस्म के इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है। जब बहुत सारे मरीज़ों को उल्टी हो जाती है या साथ में डायरिया लग जाता है तो इसके लिए जो कोकोनट होता है, कोकोनट के अंदर जो पानी पाया जाता है, तो कोकोनट का पानी का इस्तेमाल अगर 1 कप भी पी लेंगे तो उसमें बहुत सारी इम्प्रूवमेंट आ जाएगी, उनमें बहुत सारी बेहतरी आ जाएगी। अब आते हैं होम्योपैथिक इलाज की तरफ। होम्योपैथिक डेंगू के वायरस को बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करती है और होम्योपैथिक के अंदर डेंगू वायरस नहीं बल्कि जितने भी मच्छर काट लेते हैं इंसान को, इसकी वैक्सीन होम्योपैथिक के अंदर मौजूद है। मैं अपने मरीज़ों को इस हवाले से जो मैं मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता हूँ और जो मरीज़ ठीक होते हैं तो वो अकॉर्डिंग टू सिम्टम ज़्यादातर होता है। मैं आपको वैसे इलाज तो बता देता हूँ, ख़ासकर जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स के लिए और आम सुनने वालों के लिए है। जब मेरे पास कोई क्लिनिक में आता है तो सबसे पहले मैं इसको ट्यूबर 1 में लिखता हूँ और इसकी सिर्फ 1 ही डोज़ देता हूँ। उसके 10-15 मिनट बाद, 20 मिनट के बाद मलेरिया ऑफ 1 में उसकी भी मैं सिर्फ 1 ही डोज़ देता हूँ। इस 2 डोज़ देने से जो डेंगू की वजह से जिस्म में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी पाई जाती है और वो फीवर हो जाता है, तो ये पहली 2 डोज़ देने से मरीज़ जो है वो रिलीफ की तरफ आना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से डेंगू वायरस में हमने बहुत सारे ऐसे मरीज़ों को देखा है उन जिनका जिस्म का एक हिस्सा जिसका जोड़ और हड्डी दर्द करती है। ऐसे मरीज़ों को मैं अपने क्लिनिक में जो मेडिसिन लिखता हूँ यूपिटोरियम है, यूपिटोरियम में 1 में लिखता हूँ, तो इससे मैक्सिमम जो है जोड़ों के अंदर, पट्ठों के अंदर, हड्डियों के अंदर जो दर्द होता है तो इसके इस्तेमाल करने से तकरीबन 4-5 दिन तक मैं रोज़ाना दिन में 1 दफ़ा 1 डोज़ देता हूँ। तो उससे ये होता है कि उनके जो जिस्म में, हड्डियों में जो और जोड़ों में जो दर्द हो रहा होता है तो इससे ये नॉर्मल हो जाते हैं और टेम्परेचर वगैरह अगर इन दर्दों की वजह से अगर हो जाए तो वो भी नॉर्मल हो जाता है। बहुत सारे ऐसे मरीज़ होते हैं कि जिनको ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, मसूड़ों से हो सकती है, नाक से हो सकती है,
यूरिन में आ सकती है, स्टूल में आ सकती है। तो ऐसे मरीज़ों को मैं 5-6 दिन के लिए मेलीफोलियम 1 mg में रोज़ाना दिन में एक ही दफ़ा एक डोज़ देता हूँ। तो उनकी जहाँ पर बॉडी के किसी भी हिस्से में जो ब्लीडिंग आ रही होती है तो वो बंद हो जाती है। इसके अलावा एक और चीज़ ज़रूरी जो है, जो प्लेटलेट्स जो कम हो जाते हैं, तो उसके लिए जब मेरे पास मरीज़ आते हैं तो मैं इनको क्रोटेलिस 1 mg में 6 दिन तक रोज़ाना एक डोज़ देता हूँ। तो अल्लाह ताला के फजल से 6 दिन के अंदर अंदर जो उनके प्लेटलेट्स, जो लोग रोज़ाना के हिसाब पर टेस्ट कर रहे होते हैं और उनके प्लेटलेट्स नीचे गिर रहे होते हैं, तो अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो बहुत सारे मरीज़ जो हैं वो मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर सेहतमंद हो जाएंगे, और जो इंतहाई क्रिटिकल कंडीशन में होते हैं तो वो भी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से नॉर्मल हो जाते हैं। तो अगर आप डेंगू का मर्ज़ है तो डेंगू की मर्ज़ की वजह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने नज़दीक तरीन होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाकर इसकी ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, या हमारी क्लिनिक में भी विज़िट करके इसका इलाज करवा सकते हैं। प्रोग्राम सुनने का, देखने का बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।